नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूं एक बार फिर आप सभी के सामने। स्वागत है आप सभी का कोविड योद्धा के इस खास कार्यक्रम में। आज हम निकले हुए हैं कोविड योद्धा की खोजबीन के लिए, कोविड योद्धा के पड़ताल के लिए। आखिरकार इस समय में सभी ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि हमने जनता के बीच में रहकर काम किया है। हम नेताओं के बीच में जाकर उन्हीं से जान रहे हैं कि आखिर उन्होंने कितने काम किए हैं जनता के लिए। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं मदन सिंह, जो कि लगातार 4 बार नगर सेवक रह चुके हैं और इसके अलावा तमाम पद पर वो कार्यरत रह चुके हैं। उन्होंने सभागृह नेता का पद संभाला है और इसके अलावा प्रभाग समिति सभापति का भी पद उन्होंने संभाला है। आइए आपकी सीधी मुलाकात कराते हैं उनसे। नमस्कार सर। सर, इस बीच में कोविड का जो पैंडेमिक सिचुएशन था, इस समय में सभी ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि वो उन्होंने जनता के बीच में रहकर काम किया है। तो आपका क्या कहना है, आपने किस तरह से जनता की सेवा की है इस पैंडेमिक सिचुएशन में? अब कोरोना जो पैंडेमिक जो वैश्विक महामारी है, आपने देखा है कि पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया है। अपने भारत में भी पिछले साल 22 मार्च को जब नरेंद्र मोदी जी ने स्वघोषित बंद लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब से लेकर के सिचुएशन चली आ रही है। दिन ब दिन बीच में बहुत बिगड़ गई थी। अब लोगों के दावे, बहुत लोगों ने काम किया भी है, बहुत सी संस्थाओं ने किया है, बहुत से स्वयंसेवकों ने किया है, सरकार ने तो किया है, सरकार के अलावा भी बहुत लोगों ने किया है। किसी के दावे को नकारा नहीं जा सकता। किसी ने कम किया है, किसी ने ज़्यादा किया है, जिसकी जितनी क्षमता थी उसने किया सब लोगों ने है और सब लोगों ने सरकार के साथ दिया है। इसीलिए स्थिति नियंत्रण में रही है। अब रही मेरी बात, तो जैसा आपने देखा होगा कि पिछले साल 22 मार्च 2020 में जब से शुरू हुआ, तब से आप लोगों को बता दूं कि मैं एक दिन भी, मेरा ऑफिस कभी भी बंद नहीं रहा है। हाँ, जब पहला 15 दिन पूर्ण रूप से बंद था, उस समय बंद था। उसके अलावा मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ। शुरू में जब एकदम सब कल कारखाने, लोगों के रोजगार और फेरी और रिक्शा सब बंद हो चुका था, तो लोगों को भुखमरी के लाले पड़ गए थे। तो उस समय लोगों को जैसी आवश्यकता थी, किसी को अनाज का वितरण, मास्क का वितरण, सैनिटाइजर का वितरण, उसके साथ में लास्ट में जब उसके से भी लोगों का नहीं चला, लोग अपने घरों की तरफ, गांव की तरफ पलायन करने लगे, तो उस समय मीरा भाईंदर से यहाँ से लोगों को उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र के अन्य गांवों के लिए भी जब ट्रेन की व्यवस्था हो रही थी, तो अपने जैसलमेर चौपाटी से रोज़ 20, 25, 30, 40 बसों के द्वारा लोगों को जहां से उनकी ट्रेन छोड़ी जा रही थी, ये जो दूसरे राज्यों के लिए ट्रेनें जो थी, कभी वसई से छूट रही थी, कभी विरार से छूट रही थी, कभी कुर्ला से छूट रही थी, कभी बोरीवली से छूट रही थी, तो उन स्टेशनों तक लोगों को पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई थी। और कभी कभी सरकारी ट्रेनें नहीं थी, सरकारी बसें नहीं थी, तो प्राइवेट बसों का भी उस समय ई पास निकलता था। परमिशन निकलवा करके उनके लिए लोगों की जाने की व्यवस्था की गई। उसके साथ साथ तब से लेकर के आज तक, अब तक, जब भी किसी व्यक्ति को जो कोरोना से पीड़ित हो या ना हो या वो सशंकित हो, तो उसको जिस प्रकार की भी आवश्यकता लगी होगी, कभी एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तो कभी डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, कभी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो हमेशा मैं लोगों के बीच रह करके जैसे लोगों की आवश्यकता हुई, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनको सहारा दिया गया। कोरोना के समय में उचित मार्गदर्शन दिया गया, उनको सांत्वना दी गई। मतलब साफ है कि आपने जैसा कहा, आप हमेशा फील्ड पर रहे, आपने एक भी दिन मैदान को नहीं छोड़ा। उस बीच आपको ऐसा खौफ नहीं था, क्योंकि ये कोरोना महामारी जो है संपर्क में आने से बढ़ती है, क्या आपको ऐसा डर नहीं था कि कोरोना महामारी कहीं मैं उसके चपेट में ना आ जाऊं? डर तो था, डर तो सबको था, लेकिन डर के साथ साथ जो लोग मेरी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि मुझे इनसे कुछ मदद मिल सकती है, तो उनकी आशा को, आकांक्षा को भी पूरा करना था। अगर सब लोगों जैसे हम में या हमारे जैसे कुछ लोग जो लोगों के साथ में थे, लोगों को ढांढस दे रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, लोगों को सहारा दे रहे थे, अगर वो नहीं रहते तो शायद लोगों की क्या स्थिति होती। तो लोगों की ज़रूरत और आवश्यकता को देख करके, अपने डर को दरकिनार करके, और शायद भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दिया है कि उस डर पर मैं काबू पा करके उस डर से डरा नहीं, उस डर को दरकिनार करके लोगों का साथ दिया। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि डर के आगे जीत है। वो तो है ही,
कहावत सही है। कहावत वास्तव में सही है, जो नहीं डरा है उसकी जीत है, और जो डर जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी वहीं। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर जो आने वाली है, उस दौरान आगे आपका कदम क्या होगा जनता के लिए? जनता के लिए जैसा शुरू से चल रहा है, लोगों के साथ हूँ मैं, लोगों को सहारा दे रहा हूँ, आगे भी देता रहूँगा। और तीसरी लहर की बात जो है आ सकती है, कहीं कहीं आई भी है, लेकिन सरकार की भी, यंत्रणा की भी पूरी तैयारी है और काफ़ी तरह से लोग जागरूक भी हो चुके हैं। और अभी ये जो वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, शुरुआत में लोगों ने वैक्सीन लगवाई भी नहीं, कितने लोग तो भाग जा रहे थे, लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं, काफ़ी लोग वैक्सीन लगवा भी चुके हैं और लोग लगवा रहे हैं। तो शायद तीसरी लहर आएगी भी तो लोगों की जागरूकता, हम लोगों का सहयोग और सरकार का नियंत्रण सब मिला करके शायद ज़्यादा क्षति नहीं होगी। ट्रेन के विषय पर आपका क्या कहना है? लोकल ट्रेन कब तक शुरू होनी चाहिए? इसके अलावा मांग की जा रही है कि जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोज कंप्लीट कर ली है, उन्हें ट्रेन में सुचारू रूप से यात्रा करने की सुविधा मुहैया कराई जाए। नहीं, मांग तो उनकी एकदम सही है और ट्रेन चालू भी होनी चाहिए। ट्रेन जब उस बंद करने की ज़रूरत थी उस समय बंद की गई, लेकिन आज स्थिति नियंत्रण में है। भुखमरी में लोग न जाएं, जिंदा रहने के लिए लोगों को कहीं न कहीं रोजी रोजगार की भी आवश्यकता है। महामारी से तो बच गए, अगर ट्रेन नहीं चालू हुई, उनको रोजगार नहीं चालू हुई तो भुखमरी से मर जाएंगे। तो ट्रेन तो जल्द से जल्द चालू कर देना चाहिए। अगर ट्रेन सरकार चालू नहीं कर रही है तो ये लोगों के प्रति अन्याय है, ट्रेन तुरंत शुरू होना चाहिए। तो ये थे मदन सिंह, जिन्होंने बताया कि उन्होंने कोरोना जैसी पैंडेमिक सिचुएशन में कभी फील्ड नहीं छोड़ा, कभी मैदान नहीं छोड़ा। वो लगातार आम जनता के बीच में रहे ताकि वो लगातार उनकी मदद कर सके। उनका ये कहना है कि भगवान ने अगर उन्हें इस काबिल बनाया है कि अगर वो जनता की मदद कर सकते हैं तो क्यों नहीं उन्हें जनता के बीच में ही रहकर उनकी मदद करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात अगले कोरोना योद्धा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।